त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग नाम दिया है ना। यस सर। लेकिन पहले इसी चैप्टर को देखा जाए तो यहाँ आता था नाम से ऊंचाई एवं दूरियां। ठीक है, ऊंचाई एवं ठीक है। यस सर। और अंग्रेजी में ऊंचाई को कहा जाता है कौन चीज? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, पुराने सिलेबस में इस चैप्टर का नाम होता था हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। अब सोचा जाए कि आखिर इस चैप्टर का नाम ऊंचाई एवं दूरी ही क्यों पड़ा? ठीक है ना। तो इसमें वहीं से घूम फिर के आइएगा तो मात्र दो ही चीज का मान निकाला जाता है, एक ऊंचाई का और दूसरा कौन चीज? दूरी का। वहीं से आइएगा तो सिर्फ ऊंचाई और दूरी का ही मान इसमें निकाला जाता है ना। आइए कुछ उदाहरण के तौर पे कुछ बातों को समझा रहा है, देखिएगा कैसे। तो इसमें केवल हम लोग ऊंचाई निकालेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे? आइए उदाहरण देखा जाए कैसे। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये वो रास्ता जा रहा है, बोलिए। और ये रास्ता जा रहा है और यहाँ पर एगो घर है, बोला जाए। घर का दीवार है, मान लीजिए बाहर का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ इस बिंदु पर कोई बालक है, बोलिए। कोई बालक, ठीक है जी। ये बालक क्या कर रहा है? तब तक इसका ध्यान जा रहा है कि कोई इसका जान पहचान वाला आदमी, क्या बोल रहा, छत पर चढ़ल बा। चलो मान ली, अब हमने का अपना भाषा मान ली। तब तक ये ध्यान देता कौन चीज? अरे बा छतवा पर ऊपर चिन्हार आदमी कोनो काम करता, बोला जानो। बोलो। आ देखो ना, एक खाली घेट में लोग तो हाथ में धारवा, बाकी छत में है ना। अभी देखो टुकुर लागत है, एकरा देख ले लगातार देखता तो ये दिखाई कब दी? जब एक दृष्टि पथ क्लियर हुई तब न। बोला। अगर जैसे मान लो उदाहरण, अगर हम है ना देखते हैं तो है की चीज साफ लो की, अगर है ना देखे तो फिर हमारे ध्यान जाए के दृष्टि पथ क्लियर चाहिए तब न लो की बबू। अब देखो तो इहवा से ई का करता, इनकरा के देखे लगा था यहाँ, ठीक बा। तो देखी तो एगो और दृष्टि पथ पहले क्लियर कर दिया, ध्यान देना कारबा। ये हो गया दृष्टि पथ, दृष्टि रेखा। ठीक है, तो इसके आँख से इस व्यक्ति से जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे डिग्री का कोण जरूर बनेगा जी। तो कोणवा बनेगा तो अब रहा बात यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। यस सर। तो मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं थीटा। क्या लिखते हैं? थीटा में कितना डिग्री हो सकता है? जो कोण बने बाद में देखा जाएगा। तो यह कोण कहाँ बना जी? नीचे बना। नीचे बना ना। जो कोण नीचे बनेगा इसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। कौन कोण कहते हैं? उन्नयन कोण। समझ गया ना? बोलिए। तो मैथ जब भी आएगा इसमें का अगर कहता है कि यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है तो आप समझिएगा अच्छा उन्नयन कोण है, एक मतलब है नीचे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? नीचे। ठीक है। दूसरा बात देखिए, अब इसको नाम एक देते हम A B C। तो यह एक त्रिभुज की रचना कर रहा है जी। तो इसमें होगा क्या, कभी कभी सवाल में क्या करेगा, इसका मान दे देगा। कहेगा एक लड़का जो है वो इस भवन के पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है।
ठीक है। तो अब रहा बात एक और चीज, देखिए इसमें एक और चीज आएगा, शिखर और पाद बिंदु का आएगा। शिखर का मतलब हो गया, शिखर मतलब ऊपर का हिस्सा, और पाद में होता है पैर, तो पैर नीचे ही ना रहता है, नीचे का हिस्सा। तो ये हो गया कौन, इस बिंदु को हम लोग कहेंगे कौन चीज, आप शिखर भी कह सकते हैं, चाहे कहीं कहीं शीर्ष भी लिखता है, ठीक है। और यह जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं कौन चीज, पाद, ठीक। तो मैथ कहेगा कौन चीज, एक बच्चा जो है वह एक भवन के पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 20 मीटर हो गया इसके बीच की दूरी, पहले मैथ समझना। और तो कह रहा है कौन चीज कि वह उस भवन के छत पर अपने एक फ्रेंड को, है ना, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, ना कोई फ्रेंड का देखा था कितना डिग्री के उन्नयन कोण पर ना देखता है। तो बताइए कि उसकी फ्रेंड, है ना, कितनी ऊंचाई पर है, मतलब कितना ऊपर चढ़ी हुई है फ्रेंडवा होकर, ठीक है। ऊंचाई का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे हम लोग, ये दूरी का मान निकाल लीजिएगा, ऊंचाई निकल गई ना जी। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम हो गया है ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गया ना। आइए एक बार दूसरे ढंग से समझेगा। मान लो, ठीक बा, कि एगो घर का दीवार है, बोलिए, घर का दीवार हो गया। ये को जो है सड़क जा रही है, सड़क जाके घरवा के पास जाके समाप्त हो जा रही है, ठीक है जी। अच्छा, समाप्त हो जा रही है। इस घर में रहने वाले जो भी व्यक्ति है, ठीक है, उनमें से किसी को पता चल जा रहा है, चाहे पता है कि आज उनका कोई रिलेटिव उनके घर आ रहा है, कोई संबंधी आ रहा है, अच्छा है। और अपना भाषा में मान लो कि भाई बबी कहो, हाँ, इकरा पता बा, फोन आई लगिए मनी तो बहन फोन करते सुनना, हाँ मैं तो जीजा जी घरे आओ टेंशन है। अब घर में सारा लोग के बेचैनी बाकी कब आई लोग ना, दीदी या जीजा जी आओ कल हो गए बस, हैं कौन चीज से आओ कल लोग, बुलेट से जीजा ना। चलो मान लो पता चल गई क्या होता लोग, अभी मन में बेचैनी हो गई, बता रहे कब आइयो सन, कब आइयो सन, ठीक बा। अच्छा, तो ये बेर बेर क्या करता रही, छतवा पर जाता है, कामा हो छत पर जाता रही, ठीक बा हो। छतवा पर जा करके जब कोनो गाड़ी के हॉर्न पाए तब तो ध्यान देता रही बा, आ गई लोग का ना, बाद में था ना तो ना हलो तो दूसर के ना। तो हिमा देखा एगो कार से आवता लोग, कौन चीज से आवता लोग, कार से, ध्यान देला कार बाहर में, ठीक बा, लोग कार से आवता। अच्छा, तब पहले ही बॉबी के हिया से ध्यान जाता, अच्छा और जीजा जी की गाड़ी आ गई ना, दीदियों बैठल बिया, के बैठल बा, हाँ। अब देखो, अब ई का करत जा, इनवा से ऊपरा से ई कारवा के देखत, ठीक बा। तो जरूर इनकरा आँख से ई कार के कुछ ना कुछ कोण जरूर बनी, दृष्टि पथ क्लियर होई, मतलब। तो मान लो बाबूजान ध्यान देना करवा, हिमा से हिमा कितनो डिग्री के कोण बनत होखे, लेकिन कोणवा कहाँ बनी, नीचे बनी कि ऊपर बनी, नीचे केगा बनी जहाँ आदमी देखे भाषण बनी का हो, हालांकि हियो बनी लेकिन दूसरा तरीका से पहले ना समझे काम बा। तो जहाँ से देखल जी उमे कोण बनी है जान, तो कैसे, तो हिया देखो, तो ऐसी स्थिति में कोण बनता ऊपर, तो ओहला हिया ध्यान देना कि भाई डॉट डॉट हो गई,
बोला खींच दो थीटा डिग्री हम लिख देंगे। क्या लिख देनी है वहाँ? थीटा डिग्री में मैंने जितना डिग्री कोण बनी उतना डिग्री हो जाए। और देखो जा तो हई अब समानांतर मान ले जाला आई जन हो जाता है एगो तिर्यक रेखा हो जाला। ठीक बा? ये तिर्यक रेखा हो गई। आई दोनों समानांतर अर्थात दोनों समानांतर रेखा का तिर्यक रेखा काटता। जब दो समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी स्थिति में यह कोण और यह दोनों का होगा अर्थात नवा जौन कोण बनी कोण समझ में आ गई बात? तो जब कोण ऊपर बनी तो एक तरह के कोण का हमनी के अवनमन कोण कहल जाला। क्या कहल जाला? अवनमन कोण। ठीक बा? और अवनमन कोण हमेशा एकांतर कोण के नियम से ही नीचे आवेला। ठीक बा? कोई दिक्कत? हई जन हो गई दृष्टिपथ हो गई तिरछी रेखा बोला जाला। अच्छा अब मैं देखा एकरो हम एगो नाम दे तनी ए बी सी। ठीक बा? तो दीवार जौन बाटे तो एकदम सीधा खींचल गई हो जी सीधा बना होगा ना। तो जब कोई भी चीज बिल्कुल सीधा खड़ा होता है यहाँ कितना डिग्री का कोण बना है? 90 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया तो यहाँ ए बी सी एगो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा कौन होती है? भाई एसी कोण हो जाएगा। हो गया एच। क्या हो गया? एच। ठीक है? अब देखिए भाई तो यहाँ पे जब 90 डिग्री कोण बन गया तो इसके ठीक सामने वाली भुजा कौन हो गई? जब कौन हो गई तो यह कौन चीज होगा जी? बीच से करते हैं ना ये कौन चीज हो जाएगा? ठीक है? अब रहा बात इस मैथ में आपको यह ध्यान देना है। अब इस फोटो पे ये कहने वाले ठीक है कि इस भुजा का मान दिया था बोलिए किसका मान निकालना था? बीसी का बोलिए किसका निकालना था जी? बीसी का निकालना था। ठीक है? त्रिभुज में 3 गो भुजा। अच्छा तो यहाँ देखिएगा तो ये हो गया बी यह हो गया पी ये हो गया एच। त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है ना। तो अब इसमें आपको सोचना है कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का हम प्रयोग करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात को बताया गया है 6 गो। मेन तो होता है 3 गो साइन कॉस टेन। इसमें आपको सोचना है भाई कि हम साइन का प्रयोग करेंगे कि कॉस का प्रयोग करेंगे आखिर tan का प्रयोग। हाँ जी तो देखिए ये सब कोई जानता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है जी? कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर हो जाएगा जी। अच्छा तो अब इसमें साइन लगाएंगे कि कॉस लगाएंगे कि tan लगाएंगे ना? बोलिए तो देखो बाबू इसका डिसीजन कैसे होगा। जैसे कि b का मान दिया है c का मान निकालना है ना। इससे क्या मतलब है? क्या हो? b का मान दिया हुआ है अब b का मान निकालना है। बोलिए तो बताइए इसमें साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि tan लगेगा? tan लगेगा ना। कैसे tan आप लगा दिए? बोलिए खड़ा बोलिए कैसे tan आप सोच ले लगेगा? ऐसा बी का मान दिया और टी का मान निकालना। खड़ा होकर बोलिए खड़ा होकर हाँ बोलिए। बी का मान दिया टी का मान निकालना है। हाँ तो बी का मान दिया है टी का मान निकालना है। ठीक है तो एच का मान निकाल तो यही ना 10 का ले लेंगे। मतलब कहने का मतलब है आप सही बोलोगे कि अपना कॉन्फिडेंस मत घबराओ। कहने का अर्थ है कि हमको पी का मान निकालना है बी का मान है। एच के मान से तो कोई मतलब नहीं है हमको मतलब ही नहीं रखना है। तो जब एच से मान से कोई मतलब है नहीं तो देखेंगे पी और बी किस में होता है? साइन में होता है कॉस में होता है कि tan में होता है? इसका अर्थ में tan का प्रयोग करेंगे ना जी। अच्छा कभी कभी क्या होगा कि इसका मान दे देगा 20 सेंटीमीटर कहेगा इसका मान निकालना है
समझ गया ना। पी का मान दिया है, एच का मान कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। मतलब यह नहीं है कि डायरेक्ट कहेगा पी का मान इतना है, एच का मान इतना है, वो कहेगा सीधे कि इतनी दूरी पर, तो इसके बीच की दूरी इतनी है। तो आपको फोटो समझ समझ के बनाना है कि कहाँ से कहाँ की दूरी कह रहा है। अगर उन्नयन कोण कह रहा है, हम नीचे समझेंगे कोण बनेगा, और नंबर कोण बन रहा है, कोण बनेगा। शीर्ष बिंदु कह रहा है तो ऊपर का बिंदु हो गया, पाद बिंदु कह रहा है तो नीचे का बिंदु हो जाएगा। बात समझ गया ना। किसके बीच की दूरी कह रहा है, तो पाद बिंदु से कार के बीच की दूरी कह रहा है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। दीवार की ऊंचाई कह रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी ऊंचाई हो गई। बात समझ गया ना। सब कुछ करने के बाद तब आपको सोचना है कि इस फिगर में किसका मान है, पी का मान है कि बी का मान है कि एच का मान है। हमेशा किसी एक का मान दिया रहेगा, दूसरे का आपको निकालना होगा, ठीक है। अगर इस फिगर में देखा जाए तो पी का मान दिया है, एच का मान निकालना है, तो किसका प्रयोग करेंगे इसमें? कोई दिक्कत? ये सारी बातें हमको समझ में आ गई ना। अब आइए चैप्टर पर हम आते हैं, ठीक है। चलिए 9.1 कौन चैप्टर है? 9.1। पहला सवाल देखा जाए, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एवं डिस्टेंस का यह पहला सवाल है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग सर्कस देखे हो, ठीक है। तो उसके जब अंदर देखोगे बीच में जहाँ पे सब खेल तमाशा होता है, बड़े ऊंचा ऊंचा सब खंभा लगाया रहता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें रस्सी बंधी होती है, ठीक है। कलाकार सब क्या करता है, उसी रस्सिया को पकड़ करके ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यह जो हो गया वह जमीन का तल हो गया, ठीक है जी। और यहाँ क्या है, यह एक खंभा है, क्लियर। तो खंभा जो होगा वह तिरछा हला होगा कि सीधा? सीधा ना हला होगा। और इसके ऊपरी छोर से एक रस्सी बंधी हुई है और उसी रस्सिया को पकड़ करके वह चढ़ता है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ एक रस्सी हम बांध देते हैं जी, ठीक है। और रस्सी को खींच करके रस्सी को तिरछा लाया जाता है, ठीक है। जमीन के एक बिंदु से उसको तय कर दिया, देखिए रस्सी इधर उधर भागे नहीं, ठीक है। यहाँ देखें तो यह हो गई आपकी रस्सी, ठीक है। इसी को पकड़ कर ऐसे ऐसे सभी चढ़ता है कलाकार, बात समझ गए। अगर नामाकरण कर दिया जाए तो ए बी सी, अब क्या हुआ कि यह एक त्रिभुज की रचना कर रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि इस डोरी की जो लंबाई है वह 20 मीटर है। कितना मीटर है? ठीक है। और भूमि के साथ बनाया गया कोण कितना डिग्री है? 20 डिग्री है, ओके। तो कह रहा है तो बताइए कि इस खंभे की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले समझिए। पहले आपको पहले इस क्वेश्चन के बारे में जो कुछ भी दिया है उसको आप यहाँ नोट कीजिए। कैसे? आप लिखिए कि माना कि ए बी एक खंभा है, है? अगर इसका माप दिया रहता कि खंभा 20 मीटर 10 मीटर ऊंचा है तो भी लिखते, नहीं दिया तो लिख देंगे माना कि ये भी एक खंभा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है बताइए। तो कहाँ से जिसकी लंबाई, इसकी तो जिसकी लंबाई दी नहीं गई है ना। दूसरा चीज इसमें क्या दिया है कि BC कौन सी है, तो नहीं दिया है जी। तथा BC एक कौन सी है जो कई मीटर लंबा है जी, 20 मीटर लंबा
हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ दिया है क्या इसमें? कुछ नहीं ना दिया है, तो कुछ नहीं दिया है तो दूसरा चीज अब क्या हो सकता है? कोण। इस कोण का नाम दे दीजिए ए सी बी। अच्छा बी सी ए, ये भी तो लिख सकते हैं ना, तो लिख देंगे ए सी बी बराबर, ठीक है? बोलिए। अच्छा ये तो हो गया 30 डिग्री। अब रहा बात, जब हम त्रिभुज में आएंगे तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना जी? जैसे कि यह जो हो गया यह पी हो गया, यह एच हो गया, और यह क्या है? तो हमको किस किस भुजा से मतलब रखना है, पहले इसके बारे में सोचा जाए। यह जो है यह पंची का मान है एच का ना, इसका मान दिया हुआ है, और इसका मान आपको निकालना है, पी का मान निकालना है। इससे कोई मतलब है? मतलब ये बताइए, इसमें लोग साइन का प्रयोग करेंगे कि कॉस का प्रयोग करेंगे कि tan का प्रयोग करेंगे? पी और एच आ रहा है ना, पी और एच किस में होता है? साइन में होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे साइन कितना डिग्री भाई? यहाँ कितना डिग्री को बनाया आपने? 30 डिग्री बराबर, ठीक है? बी बटा एच ना, बी हो गया यहाँ से यहाँ तक कौन सी? ए बी। एच हो गया यहाँ से यहाँ तक ना, ठीक है? तो साइन 30 का मान क्या होता है बता दीजिए? 1/2। तो लिख दीजिए 1/2। ए बी है ना, ए बी का मान तो कुछ नहीं निकालना है, तो ए बी का हम यहाँ ए बी लिख देंगे। बी सी है ना, बी सी का मान कितना दिया? 20 हो जाएगा। चलिए कैसे गुना कर दिया जाए? ए बी से 2 में, तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 20 से कम 20, गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो ये भी बराबर हो जाएगा 2 से काट दिया जाए, ये भी बराबर कितना? नीचे लिख देंगे खंभे की ऊंचाई बराबर, ठीक है? एक सवाल है, देखेंगे यहाँ पे, जो सेम इसी प्रकार का है। हालांकि हम लोग सीरियल से नहीं बना रहे हैं, बाद में फिर सीरियल हो जाएगा। जैसे 1 नंबर बना है उसी प्रकार का सवाल पहले बनाया जाए। 4 नंबर सवाल है, बढ़िया समझेंगे। यह है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है? चलिए यहाँ समझेंगे। यहाँ देखो बाबू, तो यह एक जमीन का तल हो गया, भूमि का एक बिंदु हो गया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक हम मीनार खड़ा कर रहे हैं, यह मीनार हो गया। बोलिए। अब जैसे सवाल कह रहा है वैसे आप सेट कीजिए। देखिए कैसे कह रहा है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो जमीन पे आपका एगो बिंदु यह है, एगो बिंदु यही ना है, तो कौन बिंदु लेंगे? देखिए यहाँ क्लियर होगा। बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, हमने तो यहाँ क्या किया? मीनार खड़ा कर दिया, मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु ही बिंदु ना हो गया जी? बोलिए। तो बच गया बिंदु यह आपका से 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है? 30 मीटर, ठीक है? और इस बिंदु से भवन के शिखर का, तो भवन का शिखर ही ना है, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा? क्या डिग्री बता रहा है? 20 डिग्री। तो चलिए इसको मिला दिया जाए। बोलिए। यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। तो कह रहा है आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, अर्थात इसका मान निकालना है ना। आइए नामकरण किया जाए, ए बी सी हो जाएगा, बोला जाए। अब देखिए कैसे, पहले इसके बारे में हम लिखेंगे ना यहाँ पे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कितना नंबर है? 4। तो लिखेंगे क्या हम लोग कि माना कि AB एक
पूछिए बाबू। मीनार है। ये भी क्या है? मीनार है। ठीक है। अच्छा, तथा AC, यहाँ से तक AC ना है की दूरी 30 मीटर है। कितना है बाबू? 30 मीटर। और कुछ तो ज्यादा कुछ लिखने के लायक नहीं दिख रहा हमको। चलिए इस कोण का नाम लिख दो। कोण ACB बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। और कुछ ज्यादा लिखने का मन करे तो ये भी लिख लो। AC बराबर कितना जी? 30। अब रहा बात कि इसमें हम लोग साइन का प्रयोग करेंगे कि कॉस का प्रयोग करेंगे कि टैन का प्रयोग? टैन का। क्यों टैन का प्रयोग कीजिएगा बताइए? हाँ, क्योंकि क्यों इसकी इसमें यह भुजा का मान दिया हुआ है और इस भुजा का मान निकालना है। तो यह P हो गया, यह B हो गया। तो P और B किस में आता है? तो लिख दो यहाँ पे त्रिभुज ABC। टैन कितना डिग्री के कोण है जी? P बटा B ना। तो P हो गया, यहाँ से आता कौन सी हो गया जी? AB। अब B यहाँ से आता क्या हो गया? हो जाएगा। तो टैन 30 है। तो टैन 30 का मान बताइए। 1/3 बराबर AB ना है। AB का AB हो गया। AC है ना? बोलो सबको। AC का मान क्या दिया है? 30 मीटर। हो जाएगा। अब क्या हम लोग करेंगे? चलिए, तो AB से √3 में गुना कर दो तो √3 गुना 30 से कम गुना में इधर आएगा तो AB बराबर 30/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो AB बराबर 30/√3 है ना। हर परमेकरण कर दिया जाए तो √3 से हर परमेकरण करेंगे तो यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 हो जाएगा। तो AB बराबर √3 से 30 से √3 में गुना करेंगे तो 30√3 और √3 से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो AB बराबर 30 का 30 हो गया और √9 का मान कौन चीज थी? 10 मिनट में कट जाएगा। AB बराबर 10√3। ठीक है। AB क्या माना गया था? मीनार माना गया था ना। नीचे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर 10 हो जाएगा। करा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हमें खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। है ना? देखिए यहाँ देखो बाबू, मान लीजिए कि यह एक सड़क है। बोलिए। सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे इधर और दोनों तरफ उसके लिए अलग कुछ और है। ठीक है, दोनों का लंबाई समान हो गया। ठीक है। और सड़क की जो चौड़ाई है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर दिया है? दिया है ना। सड़क के बीचों बीच एक बिंदु ले लीजिए। इस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण नीचे बनेगा ना। कितना कितना डिग्री बता रहा है बाबू? 60 डिग्री और इधर 60 बना देते हैं। इधर कितना हो जाएगा? बोलिए। अब देखिएगा नामकरण कर लिया जाए तो A B C D। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम? इसको हम x मान लेते हैं या x मीटर हो गया। ये हो जाएगा 80 - x। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसका नोट कीजिए। तो पहले आप क्या समझो तो आप मान लो, माना कि
AB एक सड़क है। AB का जी हो गया जो 80 मीटर चौड़ी दिया है ना, चौड़ी हो जाएगा। AD तथा BC लंबाई वाले दो खंबे हैं। मैंने कहने का मतलब इसकी जितनी ऊंचाई उतना ही ऊंचाई इसकी है। दोनों की लंबाई को ऊंचाई को बराबर है। बोलिए। अब देखिएगा AE बराबर x मीटर, BE बराबर 80 माइनस x हो गया ना। इसमें आपको दो चीज निकालनी है। एक तो आपको निकालनी है खंभों की ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई का मतलब हो कि AD निकाल दीजिए, चाहे BC निकाल दीजिए, कोई निकालिएगा बात वही होगा। यहाँ देखिए, दूसरा आपको निकालना है पहले खंभे की दूरी और दूसरे खंभे की दूरी। मतलब बिंदु E से A की दूरी कितनी है, बिंदु E से B की दूरी, ठीक है। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, दोनों त्रिभुज बारी बारी से क्रिया कर लीजिए। अब लिख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज, इसमें जी AD ठीक है। तो AD हो जाएगा ना। देखिए, इस भुजा का मान x है, इसका मान निकालना है। इस भुजा से तो कोई मतलब नहीं है हमको। P हो गया, D हो गया। तो P और B किस में होता है, tan थीटा। कितना डिग्री का कोण है, बराबर P बटा B होता है ना। तो P का यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा कितना, AD, अब B क्या हो जाएगा यहाँ से, हो जाएगा। चलिए tan 60 का मान बताइए। AD है ना, माने दिया जाए यही है ना, यही क्या माने है, इसके नीचे एक है ना, ऐसे गुना कर दे। AD से एक में गुना कर दे, जैसे AD गुना करेंगे हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, अब आइए त्रिभुज BCE में, चाहे BBC जो अच्छा लगे, त्रिभुज हम लिख लेते हैं PEC। इस भुजा का मान निकालना है, इसका मान दिया है ना। इसमें एक और चीज चाह रहा था लिख देने के लिए कि AD बराबर 20। हाँ जी, दोनों का लंबाई समान है तो कितना डिग्री का कोण है यहाँ पे, P बटा B ना। यहाँ से यहाँ तक कौन हो जाएगा, BC, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, हो जाएगा। 35 का मान 1/2 BC है ना, BC का BC रहने दे। यहाँ B है ना, 80 माइनस x। कैसे गुना कर दिया जाए, तो BC से √3 में गुना कर दिया, √3 गुना BC बराबर हो गया 80 माइनस, ठीक है। नोट कीजिए तो यहाँ आ गया √3 गुना BC बराबर 80 माइनस x ना है। तब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे बता रहा है कि AD जो है वह BC के बराबर है। बोलिए। तो यहाँ BC को BC नहीं लिख करके क्या AD लिख सकते हैं हम लोग, तो दोनों बराबर है। देखिए तो √3 गुना AD बराबर 80 माइनस हो जाएगा। इस नियम से AD बराबर हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ, अब देखिएगा यहाँ पे √3 है ना,
तो रूटीन का तो रूटीन हो गया है। यस सर। गुना एडी है ना, एडी का मान यहाँ क्या निकला हुआ है? बोलो नहीं, हो जाएगा रूटीन x बराबर यहाँ क्या दिया है? हो जाएगा। रूटीन से रूटीन में गुना कर दो, रूट ठीक है बाबू। अब बराबर हो गया 80 माइनस 9 का मान क्या होता है? 3x बराबर 80 माइनस हो जाएगा। x वाले को x वाले के पास लाओ, माइनस में इधर आएगा तो 3x प्लस x बराबर कौन चीज? अब यहाँ देखिएगा तो 3 गो x 1 गो x कितना हो जाएगा? 4x बराबर 80 गुना में इधर आएगा तो काट दिया जाए, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर पहले कम यही ना है जी, है ना? एडी था ना यहाँ पे, एडी की दूरी बराबर, ठीक है। तो क्या निकला था? दूरी आपका यही ना है, x बराबर x का मान कितना है यहाँ? 20 मीटर। बोलिए। और दूसरा खंभा आपका कौन सी है? देखिए तो BC है ना, इसका दूरी यहाँ कितना? 80 माइनस x है ना। यहाँ देखिएगा तथा दूसरे खंभे की दूरी बराबर क्या था? 80 माइनस 20 बराबर कितना? हो जाएगा। बोलिए। अब एक और चीज निकालना है, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई एडी निकाल लो, चाहे एक साइड में जो था BC निकाल लो, जो मन करे सो निकाल लो। तो BC थोड़ा निकालेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एडी ही निकाल लेते हैं। लिखेंगे पहले खंभे की ऊंचाई है ना, एडी बराबर। तो एडी का मान यहाँ पे लिखे तो हम लोग कितना लिखे थे? √3x लिखे थे ना। तो √3x, तो √3 का √3 हो गया, x है ना, x का मान कितना है? 20 हो जाएगा। 20√3 मीटर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? सीधा खड़ा, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई देखिए आकृति 9.12 में देखिए इसका बड़ा संयोग से फोटो भी बनाया हुआ है, दिख रहा है ना जी? फोटो आराम से दिख रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिए फोटो, ठीक है। तो देखिए फोटो क्या बनाए हैं, फोटो वैसे ही हम लोग बना लेते हैं। मान लिया जाए कि टावर हो गया जी। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका नहर हो गया। जो है दूसरा भाग दिया वो इसका यहाँ ये है, यहाँ क्या दिया है? यहाँ क्या है जी? यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ कितना बाबू? इसका तो नहीं पता है ना, x मीटर मान लीजिए। यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक उन्नयन कोण कितना बना रहा है? ठीक है। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, आप मान लीजिए माना कि
ए बी ए कौन सी है बाबू? टावर है। टावर समझते हैं ना जी? इसके बाद क्या लिखेंगे बताइए? हाँ, BC जो है नहर की चौड़ाई। ये तो नहर है, लिख सकते हैं ना? BC एक कौन सी है? ठीक है। अब तो कुछ नहीं लिख पाइएगा क्योंकि ज्यादा कुछ दिया नहीं है। इसको मान लीजिए BC बराबर x मीटर हो जाएगा ना? यहाँ से यहाँ तक BD है ना बाबू? BD बराबर x प्लस अब आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा। एक त्रिभुज है ABC, एक है ABD, ठीक है ना? अब आइए दोनों त्रिभुज में बारी में से क्रिया कर लिया जाए। पहले छोटे वाले त्रिभुज में आ जाइए। तो त्रिभुज क्या दिया है जी? ABC में हो जाएगा ना? तो ABC में आएंगे, इस भुजा का मान निकालना है। इस भुजा का मान दिया हुआ है। जब P हो गया, यहाँ क्या हो गया? तो P और B tan में ना होता है? तो tan कितना डिग्री का कोण है यहाँ पे? 60 डिग्री बराबर क्या होता है? P बटा B ना? चलिए तो यहाँ से यहाँ तक कौन सी हो जाएगा? अब B हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कौन सी? ठीक है। tan 60 का मान बताइए। ये भी है ना? ये भी रहने दीजिए। BC है ना? BC का मान x है ना जी? ठीक है। कैसे गुना कर देते हैं? AB से 1 में तो AB हो जाएगा और 3 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको आप इतना ही पर रहने दीजिए। अब आ जाइए त्रिभुज ABD, ठीक है। इस भुजा को ले लिया जाए और इस भुजा को ले लिया जाए। चलिए तो अब P हो गया या क्या हो गया? B। tan कितना डिग्री का कोण है यहाँ पे? P बटा B ना? तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ AB बोलेगा ना? हो जाएगा जी? चलिए तो tan 30 का मान बताइए। बराबर AB है ना? AB का AB रहने दिया जाए। अब बटा BD है ना? BD का मान क्या दिया यहाँ से यहाँ तक? x प्लस 20 में है जी? नहीं हो देख रहे हैं और यहाँ पे दे दीजिए x प्लस 20 मीटर हो जाएगा। अब देखिए कैसे। अब लिखिएगा यहाँ पे AB का मान रख दिया जाए। यहाँ 1/√3 का 1/√3 हो गया। AB है ना? AB का मान कौन सी है? बटा x प्लस हो जाएगा। कैसे गुना करते हैं? इतना से 1 में तो x प्लस 20 हो जाएगा। 3 का x प्लस 20 √9 का मान कौन सा था? ठीक है। x को उधर ले जाए प्लस में उधर जाएगा तो नोट कीजिए। अब क्या किया जाए? इस x को हम उधर भेज देते हैं, प्लस में उधर जाएगा तो 20 का 20 रह जाएगा। हो जाएगा 3x माइनस, ठीक है। अब 20 का 20 हो गया। अब 3x में से आप x को घटा दीजिए, क्या बचाएगा? गुना में इधर आएगा तो 20/2 बराबर, ठीक है ना? काट दीजिए, कब कट जाएगा? x बराबर x क्या माना गया था? नहर की चौड़ाई ना चाहिए। यहाँ देखिएगा कैसे नीचे लिखेंगे। नहर की चौड़ाई BC बराबर x बराबर आंसर हो जाएगा। और दूसरा आपको निकालना है इस टावर की ऊंचाई। टावर AB ना है? टावर AB की
ऊंचाई, ठीक है। ए बी का मान क्या निकला था? 3x निकला था ना, हो जाएगा √3, ठीक है। √3 का √3 हो गया, x का मान क्या है? 10 गुना कर दिए, 10√3 नंबर सवाल है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या है? तो बढ़िया समझिए। यहाँ देखिए सुदर्शन, जमीन का तल हो गया भाई। अच्छा, दो चीज है, एगो टावर है, एगो दूसरा कौची है? कौन सा ऊंचा होगा? टावर ऊंचा लगा तब मोबाइल में। ये हो गया आपका टावर, ठीक है। और ये हो गया कौची? अब समझेंगे, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन, और ये भवन की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है। के शिखर से, शिखर यही ना है जी, केबल टावर के शिखर का, केबल टावर का शिखर ही ना है, उन्नयन कोण, कौन कोण कह रहा है? उन्नयन कोण यहाँ ना बोलेगा। इसके लिए क्या किया जाए? इसको इसे डॉट 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 इसको मिला दिया गया। उन्नयन कोण कितना डिग्री को आ रहा है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री हो गया ना। अच्छा, फिर कह रहा है और इसके बाद का अवनमन कोण, माने बिंदु यही रहेगा। इस टावर का जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु यह ना है, इसका अवनमन कोण कितना डिग्री है? चलिए, तो यहाँ हो गया कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो कह रहा है कौन चीज? ये टावर की ऊंचाई निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है। नामाकरण किया जाए तो A B C D हो जाएगा। बोलिए। मान लिया जाए कि A B C E एक आयत है, तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर होती है। तो यह 7 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको मान लेते हैं x मीटर जी। टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x प्लस कौन सी हो जाएगा। और यह भुजा, जब यह भुजा समानांतर है, ऐसी तिर्यक रेखा बन गई, यहाँ और यहाँ दोनों कोण समान होंगे, हो जाएगा। ये तो बी ए भवन है, बच्चे बाबू, जो 7 मीटर हो जाएगा। तथा सी डी कोई दिक्कत? अब देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि A B C E एक आयत है, आयत है ना जी। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ए बी बराबर सी हो जाएगा जी। ए बी बराबर सी बराबर 7। कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद देखिएगा BC बराबर यही हो जाएगा जी। बोला थे BC बराबर यही आमने सामने की भुजा है। D बराबर D हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना बाबू? x मीटर हो गया। और पूरा यहाँ से यहाँ तक CD देख लीजिए कितना दिया हुआ। दिक्कत आपको यहाँ पे 2 त्रिभुज दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन मेन त्रिभुज कौन है, इस पर विचार किया जाए, इसमें सोचा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC
ठीक है। ए बी सी में देखेंगे हम लोग तो यह भुजा दोनों भुजा को ले लिया जाए। जब पी हो गया और यह क्या हो गया, तो पी और बी tan में ना, तो tan कितना डिग्री का कोण है यहाँ पे, पी बटा बी ना, पी हो गया यहाँ से आता कौन सी ए बी, अब बी हो गया यहाँ से आता कौन सी tan 45 ना है, tan 45 का मान ए बी है ना 7, अब बी सी है ना, कैसे गुना कर दे, तो बी सी से 1 में, तो बी सी हो जाएगा 7 से कम, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इधर आइए, तो जब बी सी 7 है तो यह जब 7 ये निकला, ये भी तो 7 है ना होगा जी, बोलिए। तो हम लिख रहे हैं कि बी सी बराबर 7 मीटर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, अब दूसरा हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए यहाँ भुजा दोनों भुजा को ले लिया जाए। tan कितना डिग्री का कोण है पे, पी बटा बी ना, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितनी जी 8 डिग्री हो गया ना, पी बटा बी, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सी हो जाएगा डी, बी हो गया यहाँ से यहाँ तक कौन सी हो जाएगा ना, tan 60 का मान डी है ना, तो डी का मान हो गया x, ए का मान कितना लिखे हैं 7 है ना जी, कैसे गुना कर दे, x से 1 x से कम x और 7 से √3 में हो जाएगा ना। तो नीचे लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई है ना CD बराबर, तो यहाँ x + 7 में है, x है तो x का मान क्या निकला है, देखो तो यहाँ पे 7√3 निकला है, +7 हो गया ना, 7 इधर भी कॉमन ले लिया जाए, तो कॉमन ले लिया तो √3 + 1 मीटर, ठीक है।